नमस्कार साथियों। आप सभी सम्मानित साथी इस लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सम्मानित साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हम लोग एक विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएं। सम्मानित साथियों, ग्राम पंचायत सदस्य संगठन के इस पेज पे आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संगठन अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी ग्राम पंचायत के सदस्यों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा हुआ है। आज संगठन उत्तर प्रदेश से चल कर के मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में संगठन के विस्तार को बहुत तेज़ी से लोग इस पे काम कर रहे हैं और सभी सम्मानित साथी कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और जितने भी संगठन के जिम्मेदार साथी हैं वो सभी साथी कहीं भी हों, किसी भी जगह पे हों, वो ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकारों के लिए वो निरंतर काम करें, क्योंकि इन सदस्यों का जो शोषण है, इन सदस्यों को जो उस संवैधानिक प्रक्रिया से जो बाहर कर दिया जाता है, उस संवैधानिक प्रक्रिया से इनको दरकिनार कर दिया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। उस शोषण के खिलाफ, उस शोषण को रोकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि सभी साथी ये भी जानते हैं कि आज भारत
में इन पंचों की जो स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं हैं। जिस तरीके से इनके संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति संगठन में इन लोगों को उसकी जानकारी कैसे इन तक पहुँचे, हम लोग किस तरीके से इनके हक और मान सम्मान के लिए लड़ा जा सके, किस तरीके से उस चुनी हुई व्यवस्था को दरकिनार कर दिया जाता है। वो अपने वार्डों के प्रति जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए उनको, वो अधिकार उनसे किस तरीके से शून्य कर दिया जाता है। वो अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं पारित करवा सकते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से शून्य बना दिया जाता है। और ये जो श्रेणी है, ये जो यूनिट है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी होती है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम का मतलब ही है ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई। जो सबसे छोटा चुनाव होता है हमारे देश में, वो ग्राम पंचायत सदस्य का होता है। क्योंकि हमारे देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बनी हुई है, उसी व्यवस्था के तहत सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ उस समाज को मिलना चाहिए जो उस योजना का असल हकदार है। इसीलिए इन पंचायतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। उन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं वार्ड। उस वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है। उस मेंबर का काम होता है कि उस वार्ड के जो पात्र व्यक्ति हैं किसी भी योजना के, किसी भी तरीके से, तो उस योजना के लिए वो मेंबर उस पात्र व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम करेंगे, उस वार्ड के प्रति योजना बनाने का काम करेंगे, उस योजना में लोगों को बताएंगे कि आपके क्या अधिकार हैं, किस तरीके से इस योजना को यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पंच की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस वार्ड के चुने हुए व्यक्तियों ने, उस वार्ड के मतदाताओं ने अपना नेता बनाया है। तो उस जिम्मेदार आदमी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस वार्ड के शासकीय योजनाओं का लाभ उस वार्ड की मतदाता को, उस वार्ड की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन उस एक आदमी के, दो आदमियों के प्रभाव से उस पूरी व्यवस्था को ही नदारद कर दिया जाता है, उस पूरी व्यवस्था को ही दरकिनार कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक प्रक्रिया से हट करके ही उस पर काम किया जाता है। क्योंकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का मतलब ही होता है कि पंचायत सदस्यों की सहमति से ही उस पंचायत का विकास होगा, उस पंचायत का डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ एक खानापूर्ति कर ली जाती है, वो सिर्फ एक हवाबाजी ही हो जाती है, रजिस्ट्रों में ही उनके नाम अंकित होकर के रह जाते हैं। असल में प्रैक्टिकली उन पंचों से पूछा भी नहीं जाता है कि ये योजना बनानी चाहिए या ये योजना किस तरीके से बनेगी, या ये योजना मतलब ठीक है आप अपने वार्ड के प्रति कुछ अगर जो विकास कराना चाहते हैं तो उसको मतलब ठीक है आप हमें प्रस्ताव दीजिए और हम लोग इसको पंचायत में ठीक है आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इस पर काम किया जाएगा। ऐसा किसी भी पंचायत में कहीं भी नहीं होता है। तो सम्मानित साथियों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, क्योंकि जब तक ये जो सदस्य हैं, ये जो पंच हैं, ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इन सदस्यों का इसी तरीके से आए दिन शोषण और बढ़ता रहेगा। क्योंकि
इस शोषण बढ़ने का एक कारण है। इन लोगों में जानकारी का अभाव होना और नेतृत्व विहीन होना। आज पूरे देश में अगर जो हम बात कर लें ग्राम पंचायत सदस्यों की, तो पूरे देश में ये लोग नेतृत्व विहीन हैं। इन सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए ग्राम पंचायत सदस्य एसोसिएशन का गठन किया गया कि इन सदस्यों के शोषण को रोका जा सके, इनके अधिकारों के प्रति इनको बताया जा सके। क्योंकि जब ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, अपने अधिकार जानेंगे, तो ये लोग उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करेंगे। क्योंकि इनकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी होती, क्योंकि ये भी उस संवैधानिक प्रक्रिया को चुन करके जिस तरीके से आते हैं, तो ये भी एक संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद होने के नाते ये भी उस पंचायत के विकास के प्रति अपनी योगदान किस तरीके से देंगे और उस योगदान में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, इसके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो सम्मानित साथियों, हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप सभी सम्मानित साथी संगठन के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि जब नेतृत्वकर्ता हमारा मजबूत होगा, हमारा नेतृत्व शीर्ष होगा, तो हम इनके शोषण को पूरी तरीके से रोकने में सफल होंगे। तो आइए साथियों, हम मिलकर के इस शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ जुड़ें। क्योंकि ये मुहिम को छोटी मुहिम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी मुहिम है। और उस मुहिम में हम सभी का एक साथ रहना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम सभी साथी एक मंच पे नहीं आएंगे, तो इस मुहिम को चलाना असंभव है। और जब हम सभी साथी एक मंच पे आ जाएंगे, तो हमारा शोषण भी रुक जाएगा। तो इसलिए साथियों, आप सभी इस शोषण के विरुद्ध अपने वार्ड, अपने गांव, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में इसको प्राथमिकता से उठाएं और ग्राम पंचायत सदस्य संगठन के हाथों को मजबूत किया जाए। क्योंकि संगठन ही एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम लोग किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि आज के समय, आज के परिवेश में जिस तरीके से देखा जाए, तो भारत में इतना किसी भी श्रेणी का, किसी भी प्रणाली का शोषण नहीं होता है जितना उस चुनावी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुन करके ये सभी हमारे साथी, हमारे भाई चुन करके आते हैं। तो एक बार फिर से हम पुनः कहेंगे सम्मानित साथियों कि आप सभी चुने हुए ग्राम पंचायत के सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई